नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल सके आप इन 50 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाते हैं, और साथ ही आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ए में है उपनिषद, बी में है अथर्ववेद, सी में है सूत्र और डी में है शतपथ ब्रह्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूत्र। वैदिक ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। किसने में दिया गया है? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, बी में है 4, सी में 6 और डी में 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। क्या था व्यवसाय? पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए में है सल्यूकस, बी में है चाणक्य, सी में मनु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, सी में है भागवत गीता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोधन। मुख्य रूप क्या है? गोधन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18। कितना है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। किसका था? प्रकृति मुख्य लक्ष्य था उपासना का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए में है वरुण, बी में है इंद्र और सी में है राम और डी में है कृष्ण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति से। किससे है? ज्यामिति से संबंधित है। गणित में ज्यामिति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति से। अगला सवाल है, अस्तो म सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो म सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर
क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। 1/6 इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन समय में निष्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धर्म से, दर्शन से संबंधित है। किससे है? दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, दर्शन से संबंधित है। अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र। कौन सी प्रभावित थी? शासन प्रणाली पर उस समय प्रचलित थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ गणतंत्र प्रचलित थी। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? लगभग यह सवाल सभी को मालूम होगा। इसका जवाब तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। गद्य के रूप में कौन सा है? यजुर्वेद जो है कि अंशतः गद्य के रूप में भी रचित किया गया है, लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति। कौन सी प्राचीन है? मनुस्मृति प्राचीन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामायण को। किसे दिया जाता है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कपास। किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। कौन सा है? लोथल सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोजक। क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व में। कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर सी
सही जवाब है। अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। कौन था? घनानंद था अंतिम सम्राट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, कौन था पहला ईरानी शासक? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस। कौन था? डेरियस था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह किससे संबंधित रखता है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध का है। बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था बौद्ध की शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जौंत्रिक गोत्र में। किसमें हुआ था? जौंत्रिक गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। कौन थी? ऑप्शन नंबर बी त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। कौन था? जमाली था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मखलीपुत्र गोसाल। कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1398 में। कब किया था आक्रमण? 1398 में किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यामिनी। किस वंश का था? यामिनी वंश का था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया है शून्य की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। जबकि तक्षशिला और विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय था और यहाँ पे विद्या अध्ययन का केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री जो है भारत में सबसे पहले आया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज सबसे पहले आया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रयाग में। कहाँ पे किया था? प्रयाग में किया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हून। किससे था? हून से संबंध था इनका, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, वनभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वनभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वनभट्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो हम लोग इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।